हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कुछ रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स स्पेशली जो बच्चे ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं वो एक चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे कि सर हमारे जो फॉर्म्स हैं, हमारे पास जो सर्टिफिकेट्स हैं उसकी डेट कैट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हम किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। तो इसको लेके फाइनली एक क्लैरिफिकेशन कैट ने निकाल दी है, किस तरीके से आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि कैट का फॉर्म जो है वो 1 अगस्त को आ गया था एंड 13 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। हर साल ये 1 वीक के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, बट लेट अस अज्यूम कि ये 13 सितंबर को ही अगर ये फॉर्म एंड हो रहा है, जो एडमिट कार्ड है वो 5 नवंबर से आ जाएंगे एंड 24 नवंबर से आप उसको डाउनलोड, आपका पेपर होगा 5 नवंबर से आप डाउनलोड कर सकते हो और 24 नवंबर तक आप डाउनलोड कर सकते हो और उस दिन फिर आपका कैट का एग्जाम होने वाला है। अगर हम बात करें कि कैट के फॉर्म भरने की ये कंप्लीट डिटेल्स आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर दी गई है, लेकिन जो बच्चे जो रिजर्व कैटेगरी से एंड स्पेशली जो बच्चे एनसी ओबीसी कैटेगरी से एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आए थे, तो उनके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो उनका फॉर्म, जो उनका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है, जो उस पर डेट मेंशन्ड है, वो कैट ले नहीं रहा। वो लेटेस्टली 1 ईयर तक का फॉर्म मांग रहा है और 1 ईयर तक का सर्टिफिकेट मांग रहा था, और कुछ बच्चों के पास अवेलेबल था, कुछ बच्चों के पास अवेलेबल नहीं था। तो फाइनली इसको लेके एक अंडरटेकिंग इन्होंने निकाल दिया कि कैसे अंडरटेकिंग के थ्रू जो बच्चे एनसी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर है वो कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर एनसी ओबीसी के बारे में बात करें तो एनसी ओबीसी का फॉर्म इन्होंने बताया था कि भाई आपको अगर एनसी ओबीसी का फॉर्म जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों के पास लगता है ये आ गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एनसी ओबीसी का सर्टिफिकेट अप्लाई किया हुआ है, अभी बन के नहीं आया है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी, ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिसके लिए बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है और ईडब्ल्यूएस का अभी उनका सर्टिफिकेट बन के नहीं आया है। तो उनको बेसिकली क्या करना है, या उनका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो गया, तो इसके लिए कैट ने अब एक अंडरटेकिंग निकाल दी है। और अंडरटेकिंग ये सिर्फ अभी 2 कैटेगरीज के लिए इन्होंने बताई है, एनसीओबीसी के लिए एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके अंदर बेसिकली क्या है, आपको अपना यहाँ पे नेम लिखना है, कैट आईडी लिखनी है, यानी कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है, जो आपने सिलेक्ट किया है वो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी लिखनी है। इसके अंदर उन्होंने बोला है दैट यू आर अप्लाइंग टू कॉमन एडमिशन टेस्ट 2024 एंड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द फॉर्म आपके पास वैलिड एनसीओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि आप ये बता दो कि आपने अप्लाई किया हुआ है कौन सी डेट को, यानी कि जिस भी डेट को आपने अप्लाई किया हुआ है, चाहे आपका भी बन के आया या नहीं आया। फॉर एग्जांपल मान लो आपने 1 सितंबर को अप्लाई किया, तो वो आपको डेट लिख देनी है कि 1 सितंबर को आपने अप्लाई किया है एंड इस वजह से आपको अभी तक वो रिसीव नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ सबमिशन ड्यू टू एनी रीजन की अभी तक वो रेडी नहीं हुआ था। यहाँ पे आपको रीजन लिख देना है कि जिस रीजन की वजह से मोस्ट प्रॉब्ली वो अभी रेडी नहीं हुआ है या जिस भी वजह से वो नहीं आया। एंड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द फॉर्म आई एम सबमिटिंग अ कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन और एक्नॉलेजमेंट और स्क्रीनशॉट, यानी कि जो आपने अप्लाई किया है उसकी आपको कॉपी लगानी है, उसके साथ ये अंडरटेकिंग लगानी है, जिसके बेसिस पे, और चाहो तो आप अपना पुराना सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। इसके अंदर फर्दर इन्होंने बोला है कि एट द टाइम ऑफ सबमिशन आपके पास एक एनसीओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है जो 1 अप्रैल 2024 से पहले का बना हुआ है, तो उसका भी आप कंफर्म कर रहे हो कि आपके पास ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट है और जो अभी लेटेस्ट सर्टिफिकेट है वो अभी बन के नहीं आया। इन केस आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आप अंडरटेक करते हो कि आप अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड कराओगे, और इन केस आप फेल हो जाते हो अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाने के लिए, तो आपका एडमिशन कैंसिल भी किया जा सकता है। एंड जो भी ये सारी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फुल सिग्नेचर विद डेट डालनी है, यहाँ पे कैट आईडी जो आपने अभी ऊपर डाली थी, और उसके बाद जो आपकी प्लेस थी, मतलब जहां भी आप फॉर्म भर रहे हो, ये आपको एक, चाहे तो आप पीडीएफ बना के इसके साथ आप इस अंडरटेकिंग के साथ अपना ओल्ड सर्टिफिकेट और जो भी इन्होंने अगर कोई और डॉक्यूमेंट मांगा है यहाँ पे जो नए सर्टिफिकेट की एक्नॉलेजमेंट है, इन सब की आप पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हो। तो आपको कोई प्रॉब्लम फॉर्म फिलिंग की नहीं आने वाली और आपका फॉर्म ये एक्सेप्ट कर लेंगे। हर साल कैट अंडरटेकिंग निकालता है, लेकिन इस साल ये लेट हो गया था, तो बहुत सारे जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में क्वेरी थी कि सर अब हम क्या करें। तो ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी है कि अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर भी हो गया और नया आपने अप्लाई कर दिया, अभी बन के नहीं आया, तो इस अंडरटेकिंग के साथ आप उसको सबमिट कर सकते हो और इसको ये कंसिडर कर लेंगे।
इसी के अलावा फ्रेंड्स हमारा कैट क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है जो कि 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये वीडियो कोर्स है जिसके अंदर 150 आवर्स ऑफ वीडियोस मिलती हैं आपको, सेक्शनल टेस्ट प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। इसके अलावा 30 फुल लेंथ मॉक्स मिलती है, डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन मिलता है, एंड 100 डे का डे बाय डे स्टडी प्लानर भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। इसकी जो फी है वैसे तो 9999 है, लेकिन आप इसको अभी 4999 में अवेल कर सकते हो। इस तरीके से आपको एक पूरा का पूरा स्टडी प्लानर मिलता है। और अगर आप टेस्ट सीरीज में भी एनरोल करना चाहते हो तो 1500 रुपीज में आप टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 30 नेशनल लेवल के मॉक्स मिल जाएंगे, फुल लेंथ 24 सेक्शनल मॉक्स मिल जाएंगे, पास्ट ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको सारे मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप अपीयर कर सकते हो। इसकी जो फी है वैसे तो 2500 रुपीज है, लेकिन आप इसको अभी 1500 रुपीज में अवेल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आप सारी की सारी क्वेरी जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लियर हो गई है। तो अभी ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एनसी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए या बाकी कैटेगरीज के लिए नहीं है। तो उनके लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कैट को डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। अगर हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो डेफिनेटली हम वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना, बिकॉज इस पर हम डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो। सो प्लीज थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।